फटते हैं बम, गोलियां बजती है ताड़ ताड़। जो यहाँ करने आता है गड़बड़, रामकली उसे देती है मौत का थप्पड़। क्या खबर है रे गंजवा? एक पुलिसिया सता बिहड़ में खोज रहा है। लगता है वो अपने जिंदगी की मौत से उब गया है। इसे मुझे खोजता यहाँ आ गया है। जाने रामकली इस बिहार में कहाँ होगी। हवलदार, तुम लोग आगे चलो। पहाड़ों पर देखो, वो रामकली आई है बैठ कर दो घोड़ों पर। रामकली, तू इन पहाड़ों में रहती है? दिल जलो की गली में रहती है दिल जली, जिसका नाम सुनकर फटा आकाश और धरती हिली, जिसके आने से बुज़दिलों के दिलों में मचलती है खलबली। सुन डर वहशत दहशत जहर कहर, इन सब से मिलकर बनी है रामकली। क्या बे टकले, तेरा टकला गरम है? अरे तू लड़की होकर बीड़ी पीती है, तू तो बड़ी एड़ी है रे। मैं एड़ी नहीं, बड़ी टेढ़ी हूँ। मैं लड़की नहीं, लोगों को परलोक तक पहुँचाने वाली सीढ़ी हूँ। सीढ़ी बड़ी कड़क है और तू बड़ी नरम है रे, और मैं ऊपर से नीचे तक गरम हूँ। और जब ये नरम और गरम एक होते हैं तो काम बड़े नेक होते हैं। मेरे बदन की गर्मी से मत सेक अपनी आंखें, नहीं तो खरबूजे की तरफ बना दूंगी तेरी फांकें। टकले, और सुन, तेरे टुकड़े ठेले पर बिकेंगे और उन्हें खरीदने के लिए मेले लगेंगे। मेले ठेले में आम और केले बिकते हैं। मैं तुझे कोठे पर नचवाऊंगा और तेरे एक एक अंग की बोली लगवाऊंगा। उंगली पकड़ने का 1 रुपया और चुम्मी लेने का 100 रुपया। और इसके आगे बस दरोगा बस, इसके आगे मैं बताती हूँ। ये ले। मुझे गोली मत मारना, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ रामकली।
मरने का अगर इतना ही डर था तो क्यों मारने की ठानी? अब निकलेगा तेरा जनाजा, खत्म होगी तेरी कहानी। अरे हमरा भैया, अरे हमरा टकला, अरे 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 तेरा ये हाल किसने किया रे भैया? अरे तू तो खुद रामकली को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए निकला था और तू खुद ही तड़प रहा है। अरे मेरा भाई, मेरा टकला भैया, रामकली ने मुझे ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया है और मेरा रिश्ता मौत से जोड़ दिया है। लगता है ससुरी रामकली जोड़ तोड़ में बहुत माहिर है। भैया उससे मत टकराना, नहीं तो तुम भी टूटकर बिखर जाओगे। मर गया हमारा भैया, मर गया। हम कमिश्नर के पास जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि रामकली ने हमारा भैया यानी पुलिस वाले को मारा है। बढ़ाओ उसका सर का इनाम बढ़ाओ, 5 लाख से 10 लाख कर दो। कसम भवानी का, अब हम रामकली को नहीं छोड़ूंगा, 10 लाख रुपया पुरवा दूंगा। घुंघरू खनकाती हूँ मैं, जनखा कहलाती हूँ मैं, जो भी मेरे सामने आया गोली चलाती हूँ मैं। सरदार, सरदार, क्या खबर लाया है रे? सरकार ने रामकली के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। क्या? सरकार ने रामकली के सर पर 10 लाख का इनाम रखा है और हमारे सर पर खोटी चवन्नी भी नहीं। कहाँ? अब हम रामकली की लाश गिराएंगे और सरकार से इनाम पाएंगे। रामकली! रामकली! चुप कहाँ बैठ गया? रामकली, रामकली, आ रही इधर। आज ये रेगिस्तान के संस्थान रेत में तेरे और मेरे बीच में दीवार भी नहीं है, खाली घुंघरूओं की झनकार है और गोलियों की आवाज है रे। आ रे, तेरे को दिखा तो मैं देख। हिजड़ा बोले तो डाकू, डाकू बोले तो हिजड़ा। रामकली, ये रामकली। रामकली पकड़ रहे लेकिन बस झनका डाकू, बस। तेरी ताली में छुपी गाली को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और तू किस इरादे से आया है ये भी मैं पहचानती हूँ। ये रामकली, तू भी माटी से जन्मी, मैं भी माटी से जन्मी। मैंने तेरे से ज्यादा खून किए, तेरे से ज्यादा डाके डाले, सरकार तेरे सर पे इनाम रखी, मैं जल गई, मैं भून गई। अब मैं देख फांसी का फंदा बन के तेरे गले से लिपट जाऊंगी, तू चिता की आग पे जल जाएगी और गवर्नमेंट मेरे नाम की लाख रुपए की ज्यादा इनाम चढ़ाएगी, मेरे नाम की डुग्गी बजाएगी। डुगु डुगु डुगु। सरकार डुग्गी पिटवा या ना पिटवा, मगर आज मैं तेरे सर पे मौत की डुगडुगी जरूर पिटवाऊंगी। और सुन ले झनका, आज तक तू पैरों पर नाचता आया है, आज मैं तुझे सर के बल नचाऊंगी। तू हाय दैया हाय मैया करता रहेगा और मरने से पहले मटक मटक कर आखिरी नाच जरूर दिखाएगा। अरे नाचने से पहले बोल, तू घाघरा उठा के दिखा दो। अरे एक घाघरा उठा दिया ना तो ये घुंघरू की कसम डर जाएगी, उई उई करते मर जाएगी। अरे मेरा अक्खा बदन तलवारों और गोलियों के घाव से खंडर बन चुका है रे, फिर भी मेरे को इतनी गोली मौत नहीं आती है। मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे जुदा हूँ। है इलाज तेरे पास कुछ? नहीं बदल जाए, तेरी सजा एकदम ही बदल जाए। सोची थी तेरे को पहले इज्जत की मौत मार, लेकिन अब तू ऐसी मौत मरेगी रे, तेरी जवानी भीख की तरह मेरे मुस्टंडे साथियों में बटेगी। ऐसी मौत मारती मैं। तू मेरी इज्जत लूटेगा? अरे बिना नोक से कपड़ा पिएगा, खाली बोतल से शराब पिएगा? अरे झनका, मैंने तो सुना है कि तू लोगों को पैसा दे देकर अपनी इज्जत लुटवाता है।
और तू मेरी इज्जत लूटेगा? अरे जा जनता जा, कहीं और जाके अपने घुंघरू खनका, नहीं तो इस तरह से लपेटूंगी जिस तरह से चरखे में धागा लपेटा जाता है। ये राम तेरे को एक खुशखबरी सुनाती है। भगवान की दया से मेरे 2 मुस्टंडे भाई हैं जो पूरे मर्द हैं, एक कलवा और दूसरा ललवा। एक मेरा भाई तुझे अपनी बाहों में समेटेगा, एक तुझे कांटों पर घसीटेगा। मैं अलग हुआ तो क्या हुआ, वो तेरा पूरा इंसाफ करेंगे। क्या? अरे तू हे रामकली, तेरे में जोश और हिम्मत है ना, तो जा मेरे भाई कलवा और ललवा के डेरे पे और वहां जाके अपनी बहादुरी दिखा। जाऊंगी झनका, जरूर जाऊंगी। कलवा और ललवा के डेरे पर जरूर जाऊंगी और वहां जाकर उनकी मौत की आवाज लगाऊंगी। अरे ओ कलवा, अरे ओ ललवा, आ गई है तुम दोनों की खड़ी करने रामकली खटिया। तुम दोनों के जीवन में बलवा मचा देगी। रामकली, अभी तो तुम खिली नहीं है और प्यार के पल्ले में पली नहीं है, फिर तू यहाँ अपनी खिलनी उड़ाने आ गई। जिससे होकर कोई गुजर गया हो, तू वो कोई गली भी तो नहीं है, फिर क्यों मारने मरवाने आई है? मरवाने नहीं, मारने आई हूँ। वो कसम अपने सर से उतारने आई हूँ जो तुम्हारे भाई झनका डाकू के सामने खाई थी। रामकली की गुस्से वाली नजर जिस पर भी पड़ जाती है ना, वो की जिंदगी वो खेत की तरह उजड़ जाती है जिसमें पागलखान घुस जाया करते हैं और वो का अगला कदम मौत की तरफ उठ जाता है। रामकली, हमारे गुस्से से डर, हम दोनों को गुस्सा इस तरह आता है, इस तरह आता है जैसे पलटकार करते वक्त टोली को बीच में फाड़ दिया जाता है और खूबसूरत लौंडिया का एक एक बाल उखाड़ लिया जाता है। बड़ा बिलबुला रही है, बड़ा चिड़चिड़ा रही है। देख, हम दोनों की शक्ल में तेरी मौत आगे बढ़ती आ रही है। फिर दोनों भाई लल्लू और कलवा रामकली के घूस का हलवा खा के भाग गए। अरे सरदार, उन दोनों को भाग क्यों जाने दिया? उन्हें गोली मारकर तुमने खत्म क्यों नहीं किया सरदार? खटमल को मार के कोई रुस्तम नहीं बनता। मुझे तो वो 3 भेड़ियों की तलाश है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दिन और वो 3 कभी नहीं। हम हैं 3 तगाड़ा, काम बिगाड़ा। काम हमारा नहीं, लोगों का बिगड़ता है। जो हमसे उलझते हैं हम उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। मेरा नाम है अब्बू आलू, हूं मैं बहुत चालू। दुश्मनों के साथ ऐसी चाल चलता हूं कि वो सवाल इस दुनिया में करते हैं और जवाब उनको ऊपर मिलता है। मैं हूं धनवान, आता हूं वो पान जिसमें कत्थे चूने की जगह जहर लगा हुआ है। मेरा नाम है बजरंग, मैं दुश्मनों को मारकर दंग करता हूँ
घुंघरू खनका के बाजा बजा के आया रे जनखा डाकू लहंगा उठा के। हाय हाय जनखा, अरे घुंघरू मत खनका और ना ही लहंगा उठा। अरे इन पत्थरों का दिल तुझ पे आ गया तो ये पत्थर तेरे में घुस जाएंगे। तुझे पीस डालेंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू कहां से आए और तू कहां पे घुस गई। मैं तो घुंघरू भी खनकाऊंगी, लहंगा भी उठाऊंगी और तुम तीनों की चुम 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 चुम्मी भी लेके जाऊंगी। चलाट, हम सूखे में नहीं गीले में कश्ती चलाते हैं। अरे हम उजाले में नहीं अंधेरे में मौज बनाते हैं। अरे तुझ जैसे आधे अधूरे को हम अपने पास भी नहीं आने देते। अरे मत पास आओ, लेकिन कहीं जाके छुप तो जाओ। कानून का वो बंदा जो मुजरिमों के गले में लगाता है फांसी का फंदा, तुम लोग की लाश गिराने के लिए तुम्हारी तलाश में है। मैं तो चली। हाँ इंस्पेक्टर अर्जुन, हाँ हम तुझे मौत के पर्दे में छुपाएंगे। अरे आना, सोचता क्या है, मौत के पर्दे में जल्दी से छुप जा। मौत का पर्दा तो हर पैदा होने वाले के मुंह पर पड़ता है, मगर तुम जैसे कमीनों के बदन पर गोलियों का और मुंह पर गालियों का मेला लगता है। मेला लगेगा, तेरी लाश पे मक्खियों का मेला लगेगा, क्योंकि तू चिता पर नहीं गंदगी की ढेर पर जलेगा। हमसे क्यों टकराया ये सोचकर हाथ मलेगा। मैं हाथ मलता नहीं, हाथ मारता हूं। कानून के दुश्मनों को सीधा नर्क में उतारता हूं। कहां गया साला? अब्बू आलू, तू है बहुत चालू। अब जेल में तू नाचेगा जैसे नाचता है भालू। चल। हाँ। तुम तीनों के लटके हुए चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि तीन लंगूर सलाखों के पीछे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि हमें अंगूर खाने को कब मिलेगा। हम लंगूरों को अंगूर खाने को जरूर मिलेंगे इंस्पेक्टर, क्योंकि सारे पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर बहुत कम है। ये और ईमानदार, ये अगर ईमानदार होता ना तो सबसे पहले अपने हमशक्ल भाई डाकू शेर सिंह को गिरफ्तार करता। शेर सिंह मेरा भाई है तो क्या हुआ, वो मुजरिम है, और लेकिन उसे भी इन सलाखों के पीछे कैद होना पड़ेगा। क्या उन तीनों को मेरे भाई ने पकड़कर कानून के पिंजरे में बंद कर दिया? मैं अपने भाई अर्जुन सिंह को मजबूर कर दूंगा कि उन तीनों को मेरे हवाले कर दे। शेर सिंह, शेर सिंह, रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिन तीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उन्हें तुमने हवालात में बंद कर रखा है। उन्हें छोड़ दो, मैं उन्हें गोली मार दूं, और उन्हें मारने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूं अर्जुन सिंह कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। कानून का सिपाही अपनी तबाही सह सकता है, मगर कानून के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। शेर सिंह, अगर तुमने भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं भी अपने उसूलों का पक्का हूं अर्जुन सिंह। मैंने आज तक किसी भी पुलिस वाले पे गोली नहीं चलाई, मगर आज चले जा, वरना छलनी कर। वारे, तेरी 16 बरस की जवानी और उसको चूमता हुआ ठंडा ठंडा पानी।
आज मैं इस जवानी को पानी बनकर चूमूंगा। अरे अरे रुक जा, अरे रुक जा। मेरी बहन रामकली, आज अगर तू मुझे नहीं बचाती तो मैं जिंदा ही नहीं बचती। लेकिन ये जिंदा नहीं बचेगा चंपा, जिसने तेरी इज्जत पर डाका डाला है। चल अभी जाकर चाचा शेर सिंह को बताते हैं कि इसने ऐसी हरकत की है। चल चंपा। नहीं नहीं, पिताजी उसे मार डालेंगे। वैसे भी उनके सर पे खून सवार रहता है रामकली। वो डाकू बन गए है ना। डाकू बन गए तो क्या बुरा किया? क्या बुस्तिल बनकर जीते? उन तीनों के आगे हाथ जोड़कर सर झुकाकर रहते। अरे उन तीनों ने ही तो चाचा को डाकू बनने पर मजबूर कर दिया है। तू देखना चंपा, अगर चाचा को इंसाफ नहीं मिला तो मैं डाकू बनूंगी और उन कानून के गद्दारों को निशाने पर लूंगी। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो गोलियों से छलनी कर दूंगी। कौन हो तुम? तुम्हारी बेटी रामकली। रामकली तू? ये डाकू के कपड़े पहनकर घोड़े पे बैठकर बंदूक हाथ में लेकर क्यों घूम रही है? आज तो मैं बापू एक घोड़े पर बैठकर आई हूँ, कल देखना दो दो घोड़े पर बैठकर आऊंगी। और देखना मैं भी अपने चाचा शेर सिंह की तरह डाकू बनूंगी। ये क्या बकवास कर रही है तू? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी डाकू बनेगी, वो भी अपने चाचा की तरह, जब कानून का फरार मुजरिम है। चाचा को डाकू बनने के लिए किसने मजबूर किया था? उन्हीं तीनों ना, जिनको आपने जेल में बंद किया। बापू मैं तो कहती हूँ आप उन तीनों को चाचा के हवाले कर दो। चाचा उन तीनों की लाश गिरा देंगे, क्योंकि आप कानून से मजबूर होकर उन्हें गोली नहीं मार सकते, लेकिन वो हवालात से भागकर आपका खून जरूर कर सकते हैं। बापू मुझे मारना इतना आसान नहीं है रामकली, और ना ही उन तीनों का हवालात से भाग। क्या हुआ हवलदार? उन तीनों ने हमको गोली मार के फरार हो गए। लॉकअप से भागकर हम यहाँ मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और वो इंस्पेक्टर अर्जुन अपने ही जूते से अपना सर पीट रहा होगा। अब लो बजरंग धनवान, तुम लोगों ने सोचा होगा कि जेल से भागकर तुम लोग मुझसे बच गए होगे। अरे ये तो बहुत बड़ी जगह है, अगर तुम लोग चीटी के बिल में भी छुपते ना, तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लेता। हम बच गए इंस्पेक्टर, और मौत के बिल में तू घुस गया है। देख दरोगा, हम लंगूर मजे ले लेके अंगूर खाएंगे, और एक एक गाने पे लिखा होगा तेरी मौत का नाम। भगवान को तेरी मौत मंजूर है दरोगा। तो फिर मौत से इतना दूर क्यों है तू? ये दूरी मैं मिटाता, इसके माथे पे मौत की मोहर लगा। अरे अब आलू ये क्या किया भैया? इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली मार दिया। बोलो क्या करना है? अर्जुन के खून के इल्जाम में शेर सिंह को पकड़वा दिया। पुलिस? शेर सिंह, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। किस जुर्म में? तुमने अपने भाई अर्जुन सिंह का खून किया है। उस दिन खून मेरे बाप अर्जुन सिंह का हुआ, और इल्जाम मेरे चाचा शेर सिंह पर लगा, और उन्हें जेल हो गई। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब शेर सिंह जेल से छूटकर आएगा। शेर सिंह, तुम जेल से कब छूटे? मैं जेल से छूट कर नहीं, जेल तोड़ कर आया हूं, ताकि तुम तीनों की गर्दनें तोड़ सको। बेवकूफ, दो हाथों से तीन तीन खिलौने नहीं टूटते। तीन तीन गर्दनें क्या तोड़ेगा? मेरा नाम शेर सिंह है, और शेर के पंजे तीन तो क्या
30 गर्दनों को भी तोड़ सकता। चलो तोड़ डालना, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हारी हमारी दुश्मनी क्या है? कल तक तो तुम हमारे हर बुरे काम में भागीदार थे। तुम लोगों की भागीदारी ने मुझे डाकू बना दिया और तुम लोगों की गद्दारी ने उस पर मेरे ही भाई के खून का इल्जाम लगा दिया। अरे तुम लोगों की वजह से मैं जेल में सड़ता रहा। न जाने मेरी बेटी चंपा किस हाल में होगी। तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? मेरी बेटी चंपा? पहले अपनी बेटी की खबर ले ले। हम कब आगे जा रहे हैं? जब जी चाहे आना, हम तीनों को गोली मार देना। डिक्चो डिक्चो डिक्चो। भाई माँ, क्या हुआ चंपा को? चंपा माँ बन गई है शेर सिंह। चंपा, किसके बच्चे की माँ बनी है तू? बता इस बच्चे का बाप कौन है? बोल। चुप क्यों है? बोल। ये बच्चा बजरंग के बेटे शंकर का है बापू। चंपा, ये क्या किया तूने? मेरे खूनी दुश्मन से खून का रिश्ता जोड़ लिया। और ये क्या? न तेरी मांग में सिंदूर है, न तेरे गले में मंगलसूत्र है। बापू, बजरंग और उसके साथी नहीं चाहते कि मेरी और शंकर की शादी हो। मैं तुझे तेरा हक दिलाकर ही रहूंगा। शंकर को तुझसे शादी करनी होगी। मैं उन 3 बंदरों को बुरा देखना, बुरा सुनना और बुरा बोलना भुला दूं। हम लोग गांधी जी के 3 बंदर हैं। ना देख पूरा, ना बोल पूरा, ना सुन पूरा। ठाकुर बजरंग, तेरे बेटे शंकर ने मेरी बेटी को प्यार का धोखा देकर उसे एक बच्चे की मां बना दिया। बुलाओ सर, उन दोनों की शादी कर, नहीं तो इस हवेली को जलाकर राख कर दूंगा। मेरी हवेली को राख का ढेर बनाने वाले, सुन, तेरी बेटी ने तो राख तेरे मुंह पे मल दी है। जो लड़की शादी से पहले माँ बन जाती है, उसकी चाल चलन का क्या भरोसा? खबरदार जो मेरी बेटी पर बदचलनी का इल्जाम लगाया। मेरी बेटी तो शराफत की देवी है, देवी। अरे शराफत की देवी सर से आंचल नहीं उठाती, और तुम्हारी बेटी ने गैर मर्द के सामने कपड़े उतार दिए। इस दुनिया में कितनी कंवारी माएं हैं। अगर हम उन सबको अपना लें, ये जो हमारी हवेली है ना, हरामी बच्चों का तबेला बन जाएगी। ठाकुर, ये हवेली तबेला बनेगी, मगर हरामी बच्चों का नहीं, तुम तीनों की लाशों का तबेला बनेगी। दनखा डाकू घुंघरू भी खनकाता है और लाशों के ढेर भी बिछाता है। अबू आलू, देखा कि मैं हूं कितना चालू। आओ। अबू आलू अगर चालू हो गया तो तेरे ये घुंघरू का खनकना, तेरी कमर का लचकना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चल उठा इसको। क्या? इन जालिमों ने मेरे बापू को मार डाला? हाँ बेटी, मैं तो कहती हूँ तू भी यहाँ से चली जा अपने बच्चे को लेकर, वरना तुझे और तेरे बच्चे को भी मार डालेंगे ये लोग। क्या ये सच है? उन तीनों ने मेरे चाचा शेर सिंह को मार डाला? हाँ, मार डाला, मार डाला, और इसी खुशी में जश्न मना रहे हैं। जश्न? काय का जश्न? 2 पहलवानों का मुकाबला रखा है उन्होंने। सुना है कि दुश्मनों को पानी पिला पिला कर मारते हैं। पानी पिला पिला कर मारते हैं? देखना, मैं उनको उनका पसीना पिला पिला कर मारूंगी और उनको माँ का दूध पिला दूंगी। सोच लो सरदार, वो छाती फाड़ कर रख देते हैं। छाती? मैं उस मुकाबले में जरूर जाऊंगी और दिखा दूंगी मेरी छाती में कितना दम है। मार डाल साले को पहलवान। राम गली, आओ मौत की गली। मैं जानता था
शेर सिंह की मौत तुम यहाँ जरूर खींच कर लाएगी। अबू आलू, राम कली, आ गई ना हमारी कली। रुक जा रामकली, ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये आदमी लोगों का दिल निकाल कर खा जाता है। रामकली का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए, दिल। वो दिल जो बाजार में नहीं मिलता। आदमी माँ के पेट से लेकर पैदा होता है रे। रामकली, सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी शक्ति का नमूना दिखाओ और इनाम लेकर जाओ। किसका सीना फाड़ना पड़ेगा, किसकी लाश गिरानी पड़ेगी? अरे बोल रहे, मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे करना नहीं पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। रामकली, मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये है मर्द का सीना, समय तो दिखा सीना। ये है औरत का सीना। इससे टकराएगा तो तुझे अपनी अम्मा का दूध याद आएगा। ये ले। ये ले। संभाल लो अपने शेर को जो चूहा बन के पड़ा है। रामकली, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। आज से ये डाकू का चोला उतार कर हमारी गुलामी का चोला पहन लो। अरे गुलामी की बात तो बहुत दूर की है रे। तू कहेगा मुझ पे थूक तो मैं थूकू तक नहीं। अरे तो क्या हुआ, ठाकुर के साथ रहेगी तो रामकली से फूलों की रानी बन जाएगी। अरे कभी ना खत्म होने वाली कहानी बन जाएगी। रानी बनकर क्या मैं तेरे बिस्तर पे सो जाऊं ताकि तू मेरी टांग के ऊपर अपनी टांग रख दे, कमर में मेरा हाथ डाल दे? रामकली चली अपनी गली, समझे? मुबारक हो सरदार, मुबारक हो, तुम मुकाबला जीत गई। अरे क्या बात है, मुबारकबाद क्यों नहीं लेती, चुप्पी क्यों साधी है? जो बर्बाद हो उसे मुबारकबाद से क्या लेना देना? शेर सिंह की मौत के बाद बस यही चिंता खाई जा रही है कि मेरी बहन चंपाकली, न जाने उसका क्या हुआ होगा। हो सकता हो बेचारी दुश्मनों के डर से कहीं छुप गई होगी। उसे छुपने की क्या जरूरत है? मेरे होते हुए उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसके दुश्मनों के सामने चट्टान बनकर डट जाऊंगी। मेरा इरादा चट्टान की तरह मजबूत है पिताजी। मैं चंपाकली को हर हाल में अपना बना कर ही रहूंगा। देख बेटे, हम शरीफ और खानदानी लोग हैं, जबकि वो बदनाम डाकू शेर सिंह की बेटी है। इस घर की बहू बनने के बाद वो डाकू की बेटी नहीं, एक शरीफ खानदान की बहू कहलाएगी। अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, जहर खा लूंगा। तुझे बाप प्यारा है या चंपा? जा शहर जाकर पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग ले जा। सारी दुनिया में पुलिस की नौकरी है बची है, तुम और कोई नौकरी नहीं कर सकते? मैं ये नौकरी शौक के तौर पर नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारे पिता के कातलों का पता लगाना है और उन्हें कानून से सजा दिलवानी है, और तभी हो सकता है जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं। मुझे डर लग रहा है शंकर, कहीं कोई मुझे और मेरे बच्चे को। कुछ नहीं होगा, वापस लौटते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा और इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे ओ शंकर के अब्बा बजरंग, वो चीज दिखाऊंगी रह जाओगे दंग। तेरे पास दिखाने के लिए बचा क्या है? सर से लेकर पांव तक उजड़ी हुई दुकान है। जो सड़क पर मिलता है वो टूटा फूटा सामान लगता है। बजरंग, हीरे की खदान से हीरा निकलता है तो हिजड़े की दुकान से ये निकलती है। ये तो हमारी जानी दुश्मन रामकली है। ये रामकली नहीं, चंपाकली है, शेर सिंह की बेटी। जिस तरह शेर सिंह और अर्जुन सिंह हम शक्ल थे, उसी तरह उसकी बेटियां भी, ये निगोड़ियां हम शक्ल है रामकली और चंपाकली। खागा न धोखा। इसने मेरे बेटे को फंसाया है, तू भी इसे मौत के जाल में फंसाकर मार डाल। समझ तेरा काम हो गया। दीदी, दीदी मुझे बचा लो।
इतने दिनों से मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। और ये बच्चा, चंपा, ये बच्चा किसका है? कहीं तूने कोई पाप तो नहीं किया? नहीं दीदी, ये पाप की नहीं, प्यार की निशानी है। मैंने शंकर से प्यार किया। ये हमारी शादी की आज उसका पाप बजरंग आया। शंकर ने मुझसे वादा किया दीदी कि वो पुलिस ऑफिसर बनते ही पिताजी के कातिलों को हवालात में डालेगा और मुझसे शादी कर लेगा। तू बड़ी नसीब वाली है रे, जो तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। लेकिन ये झनका डाकू तेरे पीछे क्यों लगा था? मैं बताती हूँ दीदी, ये झनका ही मेरे जीवन का असली कोड है। एक दिन जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो इसने जबरदस्ती पकड़कर मुझे कोठे में बैठा दिया। चंपाकली, तेरे को कोठे पे आके कैसा लगा? अच्छा लगा? ऐसी जहरीली हंसी मत हंस झनका। सुना है तुम लोग बच्चा पैदा होने पर माँ को बधाई देते हो, मगर तूने तो कोठे पर लाकर मुझे नरक में झोंक दिया है। तुझे देखकर मेरे दिल से हाय निकलती है, और औरत के दिल से निकली हाय आसमान को फाड़ डालती है। और तू तो एक मामूली हड्डियों का ढांचा है। मैंने तुझे चंपा को मार डालने के लिए कहा था और तूने उसे कोठे पर पहुंचा दिया। बजरंग, जब कोई शरीफ लड़की कोठे पे जाती है ना तो जिंदा लाश बन के रह जाती। चंपाकली भी शरीफ लड़की थी, कोठे पे पहुंची, जिंदा लाश बन के रह गई। आज तक हमने मुर्दा लाशें देखी थी, लेकिन आज हम तीनों जिंदा लाश देखने कोठे पर जाएंगे। ए चंपाकली, देख तेरी गली में ठाकुर बजरंग सिंह, धनवान सेठ और अबू आलू आए हैं। जरा इनके गालों पे अपनी प्यार की लाल लाल चुम्मी लगा दे। ये बेशर्मी मुझसे नहीं हो सकती। लगता है ये बाजारे हुसन में ये हुसन की मलिका नहीं आई है। ए जनखे, इस लौंडी की नथ उतरी है कि नहीं रे? सरकार एक बच्चे की माँ है, लेकिन लगती तो कुंवारी है। अच्छा, ए लौंडी, तेरे बच्चे का बाप कौन है रे? अरे तुझे नहीं पता? रंडी की औलाद के माथे पर बाप का नाम नहीं होता है। बाप का नाम किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है। हो सकता है आप सबके बाप कोई और हो और बाप की जगह किसी और का नाम लिखा हो। ए लौंडी, हमको गुस्सा मत दिला। सरकार, यहाँ कोठे पे गुस्से का क्या काम? इसने आप लोगों की इज्जत उतारी, आप इसके कपड़े उतारो। अरे नए नए कपड़े तो बाद में उतारेंगे, पहला तो इसका मुजरा देखेंगे। मेरी किस्मत में ये घुंघरू है, यही कोठा है, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है।
चंपाकली, शराफत से तेरा जीने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो शराफत से जीता है उसे इतनी बुरी मार पड़ती है कि उसे अपने मां का दूध याद आ जाता है। अरे जिस चीज पर हमारा हक है उस चीज को छुपाने से क्या फायदा? ये चीज तो हमारी हो गई है। अरे वो चीज भी तो तुम्हारी थी जिससे तुमने दूध पिया था। क्या उसे भी जिंदगी भर खुला रखा था? दिखने में मलाई की तरह नरम है, लेकिन लगता है मिजाज से थोड़ी सी गर्म है। लेकिन तू बेशरम है। लगता है तूने अपनी माँ की दूध की बाजार में नुमाइश की हुई होगी। जब नया नया पंछी पिंजरे में आता तो इसी तरह फड़फड़ाता। कोई बात नहीं, रात आने दो, फिर हम तीनों मिलकर इस पंछी को दाना खिलाएं। अबू आलू गजब हो गया। क्यों, किसी ने तेरे घुंघरू चुरा लिए या तेरी ढोलक फाड़ डाले? नहीं, चंपाकली कोठे से भाग गई। भाग गई? और उस दिन मैं अपने बच्चे को लेकर कोठे से भाग निकली दीदी। न जाने शंकर कब वापस आएगा। तब तक मैं और मेरा बच्चा जिंदा रहेंगे भी या नहीं। तू जिएगी मेरी बहन। आज से किसी की बुरी नजर तेरे पर पड़ नहीं सकती, क्योंकि आज से तू रामकली के पनाह में है। क्या रामकली ने चंपाकली को पनाह दे दी? हाँ, उसने हमारे मुंह से निवाला छीन लिया। अब क्या करें? हम रामकली की वो दुखती रग मरोड़ेंगे कि वो जख्मी नागिन की तरह सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी। मैं समझ गई उसकी दुखती रग कौन है। दीदी दीदी, गीता तू यहाँ क्यों आई है? माँ कैसी है? दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। और क्या बोल? और तुम बदला लेना छोड़ दो। सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। सब कुछ भगवान की मर्जी पर ही तो छोड़ा था, लेकिन काम बिगड़ते गया। अब भगवान की नहीं, रामकली की मर्जी चलेगी। देखना, जब तक उन तीनों की चिता नहीं चलेगी, रामकली की मर्जी चलेगी। मगर दीदी, अगर मगर कुछ नहीं, तू सीधी घर जा। अब मैं देखती हूँ कि पहला वार कौन करता है। अब रामकली की इज्जत पर मैं पहला वार करूंगा। सरदार, ये तो गीता की चुनरी है। लगता है गीता किसी मुसीबत में है। मुझे बचा लो। वो रामकली जिसने शेरनी का रूप धारण किया है, मुझे कच्चा चबा जाएगी। उसे इस बात का पता चल चुका है कि उसकी बहन की इज्जत मैंने लूटी है। वो मुझे मार डालेगी। वो देखो, वो देखो। क्या रामकली, ज्यादा बनने का कोशिश न कर चुलबुली, नहीं तो गोली मारकर बना दूंगा रोटी जली। मुझे रोक के तूने साबित कर दिया है तू इन सब की खेल है। तेरे बालों में लगा हुआ इन्हीं का दिया तेल है। और कहाँ लगवाया है रे तेल? देख। अरे देख लिया रे। तू दिन में इनकी बूट पालिश करता है और रात में रगड़ रगड़ के मालिश करता है। बेचारी लड़कियां तो इज्जत बेचने के लिए बदनाम है, लेकिन तेरे जैसा मर्द दौलत के लिए मुंह घुमाकर झुकना सीख गए। ठीक,
जबान को लगाम दे रामकली, नहीं तो तेरे को घोड़ी बनाकर तेरे मुंह में लगाम डाल दूंगा और तुझ पर सवार होकर चाबुक के इशारों पर नचाऊंगा। बहुत नचा लिया है रे तुम जैसे कुत्तों ने नारी को अपने इशारे पर। अब नारी अपने इशारे पर तुमको नचाएगी। वो दिन दूर नहीं है रे जब नारी ऊपर और मर्द नीचे होगा। कभी गाय को बांधने वाली रस्सी खूटा हुई है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी होगा रामकली। होगा, जरूर होगा। और यह भी होगा कि मैं तुम लोगों के लिए डर और दहशत पैदा कर दूंगी। अरे जाजा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या बीच की उंगली कभी अंगूठा बन सकता है? और सुन लो, मेरे आने की खबर सुनकर तुम लोग इस तरह कांप उठोगे जिस तरह अर्थी की आहट सुनकर मरघट भी कांप उठता है और कहते हैं कि हाय रे हाय, आज फिर मेरे सीने पर किसी की लाश जलेगी। जलेगी, तुम सबकी लाश एक एक करके जलेगी। ये उन शूलों का वादा है जो मेरी बहन की चिता की आग से उठेगा। देखना बस। रामकली, रुक जा बेटी, रुक जा बेटी, रुक जा। मत रोक मेरा रास्ता माँ। मैं आंधी बनकर उठी हूँ और मौत का तूफान बनकर उन हरामजादों की जिंदगी को जमीन से उखाड़ने जा रही हूँ। जा बेटी जा, मगर मेरे एक सवाल का जवाब देती जा। बोल जल्दी माँ, बोल। मेरा खून खौल रहा है। तेरे बाप के बदले की आग ने मेरा मंगलसूत्र और सिंदूर जला डाला। तेरी बहन की मौत ने मेरी आधी गोद उजाड़ दी। जिन्होंने तेरी बेटी की मौत पर कह लगाए हैं, जो मेरी बहन की बेइज्जती भरी मौत का जिम्मेदार है। और माँ, अगर मैं तेरी ममता भरी पुकार की बेड़ियां अपने पैरों में डाल लूं, तो बता कौन इंसाफ करेगा? आज वर्षों बीत गए, मेरे बाप के कातिलों को कानून सजा दे नहीं सका। तो बता माँ, मेरे बहन के लहू को इंसाफ कौन देगा? इंसाफ होगा, इंसाफ होगा बेटी। मैं दरोगा को मजबूर कर दूंगी। इंसाफ और कानून की दीवारें हिला दूंगी। उस मगरूर दरोगा का सारा नशा उतार दूंगी। हाँ, मैं अब भी जाती हूँ उसके पास। अरे बंजर बिहाड़ में रामकली को तलाश करते करते थक गया और रामकली का कहीं पता नहीं चला। अरे आओ रामकली की अम्मा, ई बिहड़मा फूल बनकर हमारी सांसों को महकाओ। दरोगा, अपने हरामीपन से बाज आ जा, वरना तेरी मौत कैसे हुई ये राज कभी नहीं खुलेगा। दरोगा, लगता रामकली का नाम का फंकी मारकर तू हमको यहाँ धमकी देने आई। धमकी देने नहीं, समझाने आई हूँ कि रामकली के पिता के कातिलों को पकड़कर कानून से सजा दिलवा दे, जिनसे बदला लेने के लिए रामकली डाकू बन गई है। मैं वादा करती हूँ, उसके बाद रामकली अपने आप को कानून के हवाले कर देगी और उसके सर पर रखा हुआ इनाम भी तुझे मिल जाएगा। अरे इनाम मिलने से पहले हमारे लाश की टोली उठेगी। ठाकरों की टोली हमारी कुंडली में मौत लिख देगी। मौत तो दोनों तरफ है दरोगा। एक मौत तो इज्जत के साथ होती है और दूसरी मौत होती है बदनामी की, जो मरने वाले के सिरहाने पर बैठकर थू थू करती है। दांत मत निकाल टकले, नहीं तो तेरा पेट फाड़कर उसमें से आंत निकाल लूंगी। मैं लोहा हूँ, लोहा। तुझे ऐसे फाड़ूंगा जैसे पिक्चर का टिकट फाड़ते हैं। भूल गया टकले, उस दिन मुकाबले में मैंने तुझे कैसे तोड़ा था? उस दिन का बदला आज जरूर लूंगा। तेरा एक एक बाल तोड़ के तेरी खाल खींच लूंगा। उससे पहले मैं तुझे नाल बनाकर घोड़े के पाँव में ठोक दूंगी और बिना बाल की खोपड़ी को फोड़ दूंगी।
होगी। क्यों रामकली, मेरे आदमी को मारकर बड़ा अकड़ रही है? रामकल्ले, तूने कभी खेतों में हल चलते हुए देखा है? हल जो जमीन को खोदता हुआ निकल जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हल बन जाए और तुम्हें जमीन बनाकर तुम लोग मुझे कभी जमीन नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान ने मुझे वो नौकीली चट्टान बनाया है जो तुम्हारे हल को फाड़ कर रख देगी। तुम सबको जमीन के नीचे गाड़ के रख देगी, क्योंकि मेरी गिनती शुरू हो गई है। तुम लोगों की लाशें गिनने की गिनती भगवान की मर्जी के आगे कभी किसी की चलेगी नहीं, और ये तय है कि मेरे हाथों तुम्हारी मौत कभी टलेगी नहीं। शंकर! आओ 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 आओ। जिसकी हमें तलाश थी वो खुद चलकर हमारे पास आ गई। मेरा शंकर कहाँ है? शंकर वो शादी करके घूमने घामने चला गया है। हनीमून। मेरा शंकर मर सकता है, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता। अरे उस शंकर को भूल जा, हम तीनों शंकर से कम नहीं है। भले तो हमें शंकर ना समझ, लेकिन कंकर समझकर झोले में तो भर ले। अरे तुम लोगों पर मैं तो क्या, मेरी जूती तक नहीं थूके। शंकर एक न एक दिन जरूर लौटेगा, तब मैं उसे बताऊंगी किसने मेरे पे बुरी नजर डाली और किसने मेरी छाती देखकर कह कह लगाए। दूध में जब उबाल आता है तो वो पतीली से बाहर निकल के चूल्हे पे गिर जाता है और जल जाता है। यही हाल हम चंपा कली का करेंगे। गिर गई। माँ के साथ बच्ची भी मर गई। बजरंग, वो रामकली पगली घोड़े की तरह तुम्हारी हवेली की तरफ बढ़ती चली आ रही है। बजरंग, आज लगता है तेरे दिन पूरे हो गए। वो तुझे ऐसे पटक पटक के मारेगी जैसे अखाड़े में हारने वाले को जीतने वाला पटक पटक के मारता है। लेकिन जिंदगी के अखाड़े में जीत उसी की होती है जिसका दाव पहले चलता है। देखना, मैं उस रामकली को ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा कि आज वो बच नहीं पाएगी। अरे बजरंग से पहले इस लाल रंग वाली से मिल, पहले मेरे हाथ की मार खा, फिर मर जा। खनका ले घुंघरू, लचका ले कमर और बजा ले ताली, मेरे मुंह से सुनना मौत की गाली। अरे गाली तो चुटकी बराबर छोटी सी चीज है रे रामकली। मैं तुझे मौत का इतना बड़ा गोला खिलाऊंगी तो तू तड़प तड़प के मरेगी। झमका, तूने हर गहना पहना है मगर नाक में छल्ला नहीं पहना। मैं तुझे आज मौत का छल्ला पहनाऊंगी। ए झमका, तूने रसगुल्ला तो खाया ही होगा। रसगुल्ले के बड़े भाई का नाम है बुल्ला। आज मैं तुझे मौत का बुल्ला खिलाऊंगी।
तेरे हर एक दुश्मन की लाश उठेगी दीदी। बस तू अपने सीने की आग मुझ में डाल दे दीदी। अगर ऐसा है तो उठा ले मेरी बहन, बंदूक उठा ले और उन तीनों जालिमों को मार डाल। मेरी बहन चंपा, मेरे मरने के बाद तो अपने बच्चे का, मेरा और अपना बदला जरूर लेना उन जालिमों से। रामकली मुझ में बसकर जिएगी, मरेगी मरेगी तो सिर्फ आज चंपा कली मरेगी। चंपा दीदी, नहीं दीदी, दीदी। वो भी तीन थे। एक ने कहा था मैं रंडी हूँ, दूसरे ने कहा था रंडी के बेटे के माथे पर उसके बाप का नाम नहीं लिखा होता है। और अबू आलू, मैं तेरा चालू बना फना कर दूंगी। मर गई, आज चंपा कली मर गई। कसम तेरी, आज ये चंपा कली बनेगी राम कली। मर गई, रामकली मर गई। मौत के जालिम पंजों ने उस नाजुक फूल की पंखुड़ियों को नोच नोच कर फेंक दिया। बिहड़ों में अब सन्नाटा छा जाएगा। जहां दिन रात घोड़े चलते थे, गोलियां चलती थी, वहां खामोशी छा जाएगी। धनवान तक कभी खाली नहीं होता, रानियां बदलती रहती है। देखना कोई ना कोई रानी रामकली की कहानी फिर से दोहराएगी। कल तलक जिसे कोई नहीं सुनता था, मैं थी वो कहानी, लेकिन आज हूँ मैं इन बियड़ों की रानी। सरदार, रामकली जिंदा होकर वापस आ गई तो? वो रामकली थी, मैं राम कटोरी हूँ। मैं भी कली हूँ, वो कली थी। मैं पत्थर दिल हूँ, वो दिल चली थी। अगर वो फिर से आएगी तो मेरी मार खाएगी और फिर कहेगी, मैं फिर से क्यों आई रे, मैं फिर से क्यों आई रे। सर पीट पीट कर चिल्लाएगी, सर पीट पीट कर चिल्लाएगी। अकू अकू अकू, हमारी सरदार रामकली मर गई रे। राम कटोरी ने सारे इलाके पे कब्जा कर लिया। अब क्या होगा? होगा वही जो रामकली चाहेगी। रामकली? तुम तो मर गई थी सरदार। अरे ओ घोड़े की झूठी घास खाने वाले भगोड़े, रामकली की लाश देखे बिना कैसे फैसला कर लिया कि रामकली मर गई? हमने सुना था सरदार। अरे सुने पर भरोसा करते हो? देखो, अपनी आँख से देखो, रामकली जिंदा खड़ी है। भगवान ने ऐसा बंदा ही पैदा नहीं किया जो रामकली की लाश गिरा सके। पैदा हो गई है सरदार। तुम्हारी लाश गिराने वाली, बिहड़ों की रानी बनने वाली पैदा हो गई है, और उसका नाम है राम कटोरी। मैं राम कटोरी को मौत की चटोरी बना दूंगी। बिहड़ों की रानी बनने वाली राम कटोरी मरेगी, गंदा पानी बनकर नाली में बहेगी। रामकली, बाहर निकल। मुझे गंदा पानी बनाकर नाली में बहाने वाली, अगर तू जिंदा है तो तू बाहर निकल। सामने आ रामकली, सामने आ। तेरे सर पर मौत की ताली बजाने आई हूँ, छाट छाट कर गाली सुनाने आई हूँ। राम कटोरी, अगर तू गालियाँ छाट छाट कर सुनाएगी तो रामकली तेरी बोटियाँ काट काट कर कुत्तों को खिलाएगी। मेरी बोटियाँ? तेरी थूतन पर 10-10 चोटियाँ जो लटक रही है ना, उसे मैं उखाड़ डालूंगी। राम कटोरी, तूने कभी गुटखा खाया है? गुटखा? गुटखा खाने वाले के पेट में लगता है मौत का झटका। आज वही झटका तेरे कलेजे में लगेगा।
बिहड़ों की रानी बनने का इनाम तुझे इन पत्थरों में मिलेगा। रामकली जिंदा है क्या रामकली जिंदा है? हाँ, अगर रामकली जिंदा है तो उसका मतलब ये हुआ कि चंपाकली मर गई। रामकली, लोगों ने सोच लिया था कि तुम जिंदा नहीं हो, मगर तुम तो जिंदा हो। अब अपने दुश्मनों में से सबसे पहले किसे जिंदा नहीं छोड़ोगी? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने इस चंपा की इज्जत पर डाका डाला था। कुत्ते! मैं वो चील हूँ जो जालिमों के चिथड़े उड़ाती हूँ और उनके मुंह पर मौत का ठप्पा लगाती हूँ। तू मुझे क्यों मार रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू तो मुझे इस तरह मार रही है जैसे पहले मुझे रामकली ने मारा था, जबकि मैंने सुना है रामकली मर गई है। हाँ, रामकली मर गई। मैं उसकी बहन चंपाकली हूँ। क्या तू चंपाकली है? मैं जाके सबको बता दूंगा तू रामकली नहीं चंपाकली है। अरे तू क्या मेरी खबर दुनिया तक पहुँचाएगा? आज मैं तेरी खबर ऊपर वाले तक पहुँचा दूंगी और ये साबित कर दूंगी कि रामकली मरी नहीं, रामकली जिंदा है। क्या रामकली जिंदा है? हाँ भैया, वो जिंदा है। लगता है सुश्री अमृत का फल खा के पैदा हुई है, नहीं तो बिल्ली का दूध पीकर पली हुई है। रामकली बिल्ली का दूध नहीं पीती भैया, वो तो बीज की उंगली है, बीज की। देखना, कभी ना कभी कोई मौत का अंगूठा देगा उसे झटका। अरे तुम ही वो अंगूठा हो ना? अरे हाँ, मैं ही अंगूठा हूँ। अरे तैयार, तब तो तुम गए। क्या? अरे तुमने रामकली को बीज का उंगली कहा था ना? अरे वो तो बहुत पुरानी बात है। अरे उसको याद होगा। याद आया, मुझे उस काले भैंसे ने बीच की उंगली कहा था। मैं उस काले भैंसे को अंगूठा बनकर दिखाऊंगी। अरे तैयार रामकली का चिट्ठी का लिखा है? अंगूठे, एक दिन तूने मुझे बीच का उंगली कहा था, अब ये बीच का उंगली जंगली बिल्ली बनकर तुझे चबाने आ रही है। रामकली। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? अब रामकली तुमको अपनी उंगली के इशारे पर नचाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, मौत का रास्ता दिखाएगी। ये होगा। मेरे यार लोग जब सुनेंगे कि रामकली ने मुझे चिट्ठी भेजी है तो गाना गाएंगे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अरे रामकली को जिसने बीच वाली उंगली दिखाई थी ना, उसको चिट्ठी आई है। हाँ, उस हाथी का डोला उठेगा, टकला उसका जरूर फटेगा। चिट्ठी आई है। आज ये अंगूठा सिर्फ ये करने के लायक है। कहाँ भागूं? बीच की उंगली को देख के भाग रहा था? रामकली, मैं अंगूठा नहीं, छोटी उंगली हूँ जिसे लोग दिखाकर सूसू करने जाते हैं। नहीं, तू अंगूठा है। सारी दुनिया सच्ची और तू झूठा है। अब समझ ले, तेरे पाप का घड़ा फूटा और तू जिंदगी की कैद से छूटा। रामकली, मैं घड़ा नहीं, घंटा हूँ। लोग मुझे हाथी कहते हैं। मैं तुझे कुचल डालूंगा। जिस हाथी के सीने में चूहे का दिल होता है वो किसी को कुचल नहीं सकता, बल्कि दलदल में धंस सकता है।
वो जंगली भालू जो मुझे बीच की उंगली दिखाता था। देख, मैंने मौत का अंगूठा बनकर उस लंबे चौड़े रीछ को इतना छोटा बना दिया है कि मौत की भट्टी में जलकर उसकी राख मुट्ठी भर रह गई है। मुट्ठी भट्टी से याद आई खट्टी। जब औरत पेट से होती है तो उसे खट्टी चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वो भूल जाती है कि वही खटाई उसकी मौत की चटाई भी बन सकती है। इसलिए अगर तुझे अपना बुढ़ापा देखना है तो अपनी जवानी को संभाल कर रख, नहीं तो जहां ये कलुए का धुआं उड़ रहा है ना, वहां तेरा भी धुआं उड़ेगा। आबू आलू, धुआं तो मैं तेरा निकालूंगी, वो भी ऐसी जगह से कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि धुआं कहां से आया और कहां गया। अरे धुआं गया कहाँ है? धुआं तो यहाँ है। चारों तरफ धुआं उठ रहा है। हसीना के गम में मेरा दिल जल रहा है। अरे ये नशे में लुढ़कते पुढ़कते कहाँ आ गए यार? मुझे लगता है ये डाकू रामकली का अड्डा है। डाकू रामकली? अरे ओ काले, अरे ओ मोटे, बेपेंदे के लोटे की तरफ क्यों लड़क रहे हो? आज हम दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली है। जानते नहीं शराब पीना कितनी बुरी बात है? अच्छा भला आदमी दो कौड़ी का नहीं रहता। मार दो दोनों को गोली। सरदार, आप अपनी गुलामी में हमें ले लीजिए, हमें ले लीजिए। हम आपके घोड़ों की लीद साफ करेंगे। दिवाली हो या ईद, कभी नहीं पिएंगे कसम से। सरदार, आप हमको जब कहेंगे हम आपको कव्वाली गा के सुनाएंगे, आपका दिल बहलाएंगे। सरदार, कव्वाली? कव्वाली? क्या तुम दोनों कव्वाल हो? हाँ सरदार, हम कव्वाल हैं। कव्वाली में तुम दोनों मुझसे मुकाबला करो। जीत गए तो छोड़ दूंगी, अगर हार गए तो गर्दन मरोड़ दूंगी। करेंगे मुकाबला, हम जरूर करेंगे। सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, पी के जरा सी, सुनो शराबी, तू पी के जरा सी, हो जाता है तुम। क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी सुन, क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी सुन। तुझको मैं छोड़ूं, पीना न छोड़ूं, तुझको मैं छोड़ूं, मैं पीना न छोड़ूं, पीने की है मुझे धुन धुन धुन। क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी सुन। सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, शराबी सुन, शराबी सुन। कल जो पी कर तू आया घर में न घुसने दूंगी, मैं अपनी मस्त जवानी को न लुटने दूंगी, मैं अपनी मस्त जवानी को न लुटने दूंगी। तूने शायद मुझे अनाड़ी समझ रखा है, ओल्ड मॉडल की कोई गाड़ी समझ रखा है, ओल्ड मॉडल की कोई गाड़ी समझ रखा है। मैं अगर आई जो जिद पर तो जान खो दूंगी, मैं अगर आई जो जिद पर तो जान खो दूंगी। मामला है रिस्की, तू छोड़ दे पीना विस्की, इस दुनिया में बता मुझे तू विस्की हुई है किसकी। मैं अगर आई जो जिद पर तो जान खो दूंगी, खुदा के सामने जाऊंगी और रो दूंगी, खुदा के सामने जाऊंगी और रो दूंगी। छोड़ दे पीना, चल मक्का मदीना, छोड़ दे पीना, चल मक्का मदीना, अच्छी नहीं है धुन धुन धुन। सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी, सुनो शराबी,
पीना तो मर्दों की शान होती है, शराब पीता है वो जिसमें जान होती है, शराब पीता है वो जिसमें जान होती है। बड़ी अच्छी है ये अंगूर की बेटी जानी, बड़ी अच्छी है ये अंगूर की बेटी जानी। जवानी तेरी बड़ी ब्यूटीफुल है और ये तेरी वजह से ही सब हाउसफुल है। जवानी तेरी बड़ी ब्यूटीफुल है और ये तेरी वजह से ही सब हाउसफुल है। बड़ी अच्छी है ये अंगूर की बेटी जानी, बड़ी अच्छी है ये अंगूर की बेटी जानी। तेरी जवानी तो है इसके सामने पानी, तेरी जवानी तो है इसके सामने पानी। मुश्किल है जीना छोड़ के पीना, मुश्किल है जीना छोड़ के पीना, पीने की है मुझे धुन धुन धुन। क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी तुम, क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी तुम। अरे तो सुन सुन, अरे तो सुन, अरे तो सुन सुन, अरे तो सुन। कभी नाली में तू गिर जाता है, कभी गटर कभी नाली में तू गिर जाता है। उठा के लाते हैं बच्चे ये मुझसे कहते हैं, बताओ मम्मी क्यों डैडी नशे में रहते हैं, बताओ मम्मी क्यों डैडी नशे में रहते हैं। तुझे फिक्र नहीं बच्चों के खाने पीने की, तुझे फिक्र नहीं बच्चों के खाने पीने की। तू सुबह का रहता है ना शाम का रहता है, पीने के बाद तू ना किसी काम का रहता है। तुझे फिक्र नहीं बच्चों के खाने पीने की, तुझे फिक्र नहीं बच्चों के खाने पीने की। तुझे फिक्र है शराबी शराब पीने की, तुझे फिक्र है शराबी शराब पीने की। छोड़ दे पीना चल मक्का मदीना, छोड़ दे पीना चल मक्का मदीना, अच्छी नहीं ये धुन धुन धुन। शराबी तुम 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 शराबी तुम। खूबसूरत है तुझसे ज्यादा मुझे शराब की जरूरत है, तुझसे ज्यादा मुझे शराब की जरूरत है। रंग चेहरे से कभी का उतर गया होता, रंग चेहरे से कभी का उतर गया होता। दो घूंट पी के देख तू मस्ती शराब की, दो घूंट पी के देख तू मस्ती शराब की। मुझसे ना बात कर तू अपने शबाब की, रंग चेहरे से कभी का उतर गया होता, रंग चेहरे से कभी का उतर गया होता। अगर न पीता तो मैं कब का मर गया होता, अगर न पीता तो मैं कब का मर गया होता। मुश्किल है जीना छोड़ के पीना, मुश्किल है जीना छोड़ के पीना, पीने की है मुझे धुन धुन धुन। क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी तुम, क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी तुम। अरे तो सुन सुन, अरे तो सुन, अरे तो सुन सुन, अरे तो सुन। मान जाओ शराबी अपनी हालत पे तरस खा, मुझे पीने दे मेरे रास्ते से तो हट जा। जल्दी मर जाएगा तू इसको जो दिन रात पिएगा, शराब घर न पिएगा तो फिर वो कैसे जिएगा। शराब चीज बुरी है, तू भी तो मीठी
छुई है, तुझे मालूम नहीं है तू भी मासूम नहीं है, ये दगा देती है अक्सर, तू सजा देती है मिलकर, ये वफादार नहीं है, ये भी प्यार नहीं है, ये वफादार नहीं है, ये भी प्यार नहीं है, ये वफादार 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 नहीं है। सुनो शराबी सुनो शराबी सुनो शराबी सुन सुन, क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी, सुन सुन सुन, सुनो शराबी सुनो शराबी सुनो शराबी सुन सुन, क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी, सुन, सुनो शराबी सुनो शराबी सुनो शराबी सुन सुन, क्या है खराबी, क्या है खराबी, क्या है खराबी, सुन। रामकली, दो दिलों के धड़कन के बीच में बंद दरवाजा मत बंद, पल्ला खुला रहने दे, अल्लाह गुल्ला होने दे। अरे ओ ललुआ, तेरा समय पूरा हो गया रे, अब तू चला जा काशी और वहाँ जाके लगा ले फांसी। अरे बेलगाम घोड़ी, तेरी जिंदगी रह गई है बस थोड़ी। भैया, क्या हुआ मेरी बहना? ललवा भैया को रामकली ने मौत का तलवा चटा दिया, उसकी गर्दन तोड़ डाली। ये खबर आप सरखा को सुना दीजिए। मैं अभी जाकर उसको ये खबर सुनाता हूँ, और इस वक्त तो घुंघरू पहन के नाच रहा होगा। तुम करके कमरिया हिलवाऊंगी, बोल मेरे घुंघरू, तिनक तिनक तिनका जनका। हाँ, हाय भैया, आ गया मेरा भैया। खनका और घुंघरू खनका, उधर रामकली ने हमारे भाई ललवा का तोड़ दिया गर्दन का मटका। और खनका मार डाला। मैंने गोड़ी यहाँ अटकन पच्ची करती रही और वहाँ रामकली ने मेरा चहीते भाई को मार डाला। भैया, अपना आशीर्वाद और बंदूक मुझे दो, और ये मत समझना कि मैं सिर्फ तालियां बजाती हूँ, मैं गोली भी चलाती हूँ भैया। ये नहीं, रामकली बुला रही हूँ रे। कौन कहता है कि मेरा भाई ना मर्द है? मेरा भाई तो मर्द है, मर्द। अरे इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े तेरे बदन में, तू सुहागन होने से पहले विधवा हो जा रे। सूरज की आग से जल के सुहा हो जा रे। होकर दुहाई देता है। अरे कौवे की चीखने से गिद्ध नहीं मरते, ये सिद्ध हो चुका है। ये कोसना नहीं है, ये हाय ना हाय, हाय से बड़ा हथियार कोई नहीं है रे। घंटा डाकू, अपनी जुल्फे संवार ले, अपने ओठों को लाली से निखार ले, क्योंकि अब तुझे मरना है। लोग तो मरते मरते मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन मरने के बाद राजस्थान का ये रेगिस्तान ही तेरा आखिरी ठिकाना है। अरे तू तो हिजड़ा है, तुझे मारने
करने के लिए मुझे बंदूक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये ले। लेकिन ये हिजड़ा जो औरतों की तो इज्जत करता है, तेरी इज्जत नहीं करेगा रे। ये ले। पड़ती हूँ, मैं तेरी बहन हूँ ना रे, मैं तेरी बहन हूँ। क्या मेरा भाई मर गया? वो तो मर्द नहीं, ना मर्द था, इसलिए तो रामकली ने उसे हिजड़े की मौत मारा। मैं अभी जाके रामकली को मौत का शीशा दिखाता हूँ। नहीं भैया, अगर रामकली शीशा है तो मैं पत्थर हूँ, पत्थर। जब पत्थर शीशा से टकराएगा तो इन पहाड़ों का कलेजा भी कांप जाएगा। रामकली, बाहर निकल। गोरी गोरी राम कटोरी, घी में तली हुई ताजी ताजी कचौरी। इस कचौरी को खाना पड़ेगा, कच्चर 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 करके चबाना पड़ेगा। रामकली, अब्बू आलू, तू और यहाँ? जहां हुस्न का चिराग जलता है, अब्बू आलू शोला बनकर वहीं लपकता है। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ कटोरी, मेरा नाम है अब्बू आलू और हर काम करता हूँ मैं बहुत चालू। समझ गई तेरी नीयत, लेकिन याद रखना, मुझे हाथ लगाया तो मैं मार मार कर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। लौंडिया कभी हड्डियां नहीं तोड़ती। घबरा मत, मैं तेरे को गोली नहीं मारूंगा। अगर तूने मेरा कहना माना तो उतार इसको, उतार इसको, उतार, उतार।